स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप कभी भी कोई दिल दहला देने वाली कहानी मिस न करें। आज हम फेयरव्यू हाई की अंधेरी और रहस्यमय इतिहास में गहराई से जाएंगे। ये स्कूल जो दशकों से वीरान पड़ा है, अफवाहें हैं कि यहाँ बेचैन आत्माएं रहती हैं। तो अपनी कंबलें पकड़ ले, लाइट्स को बंद करें और हॉन्टेड स्कूल प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाएं। फेयरव्यू हाई का इतिहास। दृश्य। फेयरव्यू हाई की पुरानी तस्वीरें जो इसकी निर्माण से लेकर इसके सुनहरे सालों तक के सफर को दिखाती हैं। फेयरव्यू हाई का निर्माण 1925 में हुआ, जब फेयरव्यू शहर प्रगति कर रहा था। ये स्कूल जल्द ही समुदाय का केंद्र बन गया और पीढ़ियों को शिक्षा दी। लेकिन इसकी इतिहास कई दुखद और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई है, जिसके कारण यह वीरान और भूतिया कहानियों में ढक गया है। ये स्कूल एक आशा और उन्नति का प्रतीक था, लेकिन जल्द ही इसके उज्जवल अतीत पर दुर्भाग्य के काले बादल छा गए। 1932 की आग। 1932 में स्कूल के ऑडिटोरियम में एक विनाशकारी आग लग गई जो एक टैलेंट शो के दौरान भड़की थी। ये घटना खुशी का अवसर थी, छात्रों की विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए। ऑडिटोरियम माता-पिता, शिक्षकों और छात्रों से भरा हुआ था, जो प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक थे। लेकिन शो के बीच में एक पुरानी दोषपूर्ण स्टेज लाइट की चिंगारी ने भारी मखमली पर्दे को आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से फैल गईं, मंच को घेर लिया और जल्द ही दर्शकों तक पहुंच गईं। जो भगदड़ मची, उसकी व्याख्या करना कठिन था। लोग आग में फंस गए, भागने के लिए बेचैन थे। दमकल कर्मियों के बहादुरी भरे प्रयासों के बावजूद कई जीवन उस रात नष्ट हो गए। ऑडिटोरियम के जले हुए अवशेष एक दुखद यादगार के रूप में काम करते हैं। स्कूल को महीनों के लिए बंद कर दिया गया, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए। जब यह आखिरकार फिर से खुला तो कहा गया कि इमारत में अजीब घटनाएं होने लगी। बचे हुए लोगों और गवाहों ने मदद की पुकारें सुनने और ऑडिटोरियम के जले हुए मलबे में भूतिया आकृतियां देखने की बात की। इस त्रासदी ने समुदाय पर एक स्थायी घाव छोड़ दिया और स्कूल में आग के पीड़ितों की कहानियां गढ़ी जाने लगी। सारा थॉम्पसन की गुमशुदगी। 1954 में आगे बढ़ते हुए स्कूल एक बार फिर एक दिल दहला देने वाले रहस्य का केंद्र बन गया। सारा थॉम्पसन, जो एक लोकप्रिय और शैक्षिकी रूप से प्रतिभाशाली छात्रा थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। सारा अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए मशहूर थी। अपने सहपाठियों में एक चमकता सितारा थी। उन्हें आखिरी बार स्कूल की लाइब्रेरी में देखा गया, जहां वह अक्सर देर तक पढ़ाई करती रहती थी। उस शाम वह एक इतिहास परियोजना पर काम कर रही थी, किताबों और नोट्स के ढेर में घिरी हुई। जब वह घर वापस नहीं आई तो उनके दोस्तों और परिवार ने चिंता जताई और एक खोज दल तुरंत गठित किया गया। विस्तृत खोजों और जांचों ने कोई सुराग नहीं दिया और सारा को कभी नहीं पाया गया। उनकी गुमशुदगी ने स्कूल की रहस्यमयी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। कई लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा लाइब्रेरी में भटक रही है, रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। वर्षों के दौरान कई छात्रों ने एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई युवती को लाइब्रेरी की गलियारों में भटकते हुए देखा, जो उनके पास आने पर गायब हो जाती थी। किताबें अपने आप शेल्फ से गिर जाती थीं और रात के समय मध्यम, दुख भरी सिसकियों की आवाजें सुनाई देती थीं। सारा थॉम्पसन का रहस्य कभी हल नहीं हुआ। उनकी कहानी एक दिल दहला देने वाली कथा बन गई, जो पीढ़ियों से छात्रों को सुनाई जाती रही। मिस्टर जेंकिंस की आत्महत्या। 1978 में स्कूल के प्रिय मिस्टर जेंकिंस को तहखाने में लटका हुआ पाया गया। मिस्टर जेंकिंस ने फेयरव्यू हाई में 20 साल से अधिक समय तक काम किया था। वो एक दयालु व्यक्ति थे, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते और अपने मित्रवत व्यवहार के लिए जाने जाते थे। उनकी अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया। उनकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्हें एक बुरी आत्मा ने इस स्थिति में धकेल दिया था। छात्रों और स्टाफ ने मिस्टर जेंकिंस की भूतिया आकृति को अपने सफाई के कर्तव्यों का पालन करते हुए देखा। उनकी उपस्थिति ठंडे स्थानों और देखे जाने की भावना के साथ महसूस की जाती थी। कुछ ने यहाँ तक कहा कि उनकी चाबियों की हल्की आवाज सुनी जब वह अपने दौरों पर होते थे। तहखाना, जहाँ उनकी लाश मिली थी, भय और बेचैनी की जगह बन गया। जो लोग वहां गए अक्सर भारी डर का एहसास करते और अजीब घटनाएं आम हो गईं। लाइट्स का चमकना, वस्तुओं का अपने आप हिलना और अंधेरे में बिना शरीर की आवाजें सुनना सामान्य बात हो गई।
मिस्टर जेंकिंस की दुखद कहानी ने फेयरव्यू हाई के भूतिया गलियारों में और अधिक रहस्य जोड़ दिया। भूतिया मुलाकातें। लाइब्रेरी कहा जाता है कि लाइब्रेरी सारा थॉम्पसन की आत्मा से भूतिया है। छात्रों और स्टाफ ने एक सफेद कपड़ों में लिपटी युवती को गलियारों में भटकते हुए देखा है। किताबें अक्सर शेल्फ से गिर जाती हैं और रात के समय मध्यम सिसकियों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने यहाँ तक कहा कि जब वे लाइब्रेरी में अकेले होते हैं तो एक ठंडा हाथ उनके कंधे को छूता है और मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। लाइब्रेरी, जो कभी ज्ञान और शांत अध्ययन की जगह थी, अब एक अलौकिक गतिविधि का केंद्र बन गई है। सारा की आत्मा के साथ मुलाकातों की कई कहानियां हैं। एक पूर्व छात्रा एमिली ने याद किया कि वो देर तक एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रुकी हुई थी। उसे एक रहस्यमय ठंडक महसूस हुई और एक किताब को एक ऊंची शेल्फ से गिरते देखा। जब उसने किताब उठाने के लिए झुकाई तो उसने सफेद जूते देखे और ऊपर देखने पर एक सफेद कपड़ों में लिपटी युवती को देखा। जब तक वो कुछ कह पाती, वो आकृति गायब हो गई। एक और छात्र मार्क ने पढ़ाई के दौरान देखे जाने की भावना का सामना किया। उसने मध्यम सिसकियों की आवाज सुनी और अपनी आंख के कोने में एक धुंधला साया देखा। ये अनुभव इतने आम हो गए कि कई छात्र रात के समय लाइब्रेरी में रहने से इनकार करते हैं। ऑडिटोरियम, जहां दुखद आग ने कई जाने ली, एक और भूतिया गतिविधि का केंद्र है। गवाहों ने मंच पर काले आकृतियों को देखा है और जब कमरा खाली होता है तो रहस्यमय संगीत सुना है। कुछ का कहना है कि आग में मारे गए आत्माएं अभी भी अपनी प्रस्तुति पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। स्कूल के कार्यक्रमों के दौरान यह आम था कि लोग अचानक तापमान में गिरावट महसूस करते और दर्शकों में भूतिया चेहरों की झलकियां देखते। एक पूर्व नाटक शिक्षक मिसेस रॉबिन्स ने ऑडिटोरियम में अकेले अभ्यास करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने एक पियानो बजने की स्पष्ट आवाज सुनी, जबकि कमरे में कोई और नहीं था। संगीत आकर्षक और दिल को छू लेने वाला था, लेकिन उसमें एक गहरी उदासी का एहसास हो रहा था। एक और शिक्षक मिस्टर एडम्स ने देर रात के अभ्यास के दौरान मंच पर काले आकृतियों को देखने की सूचना दी। वे आकृतियां शांत प्रदर्शन में लगी हुई थीं। उनकी हरकतें खूबसूरत लेकिन रहस्यमय थीं। ये भूतिया दृश्य स्कूल की कथा का हिस्सा बन गए, ऑडिटोरियम की भूतिया प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए। तहखाना, जहां मिस्टर जेंकिंस ने अपनी जान ली, शायद स्कूल का सबसे डरावना हिस्सा है। ठंडी जगहें, बिना शरीर की आवाजें और देखे जाने की भावना आम अनुभव है। कुछ का कहना है कि उन्होंने खुद मिस्टर जेंकिंस की आत्मा को देखा है, जो अभी भी अपने सफाई के काम कर रहे हैं। तहखाना एक भारी डर की जगह बन गया है और जो लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं, अक्सर एक गहरे डर का एहसास लेकर वापस आते हैं जो दिनों तक बना रहता है। एक पूर्व छात्रा लिसा ने साहस के साथ तहखाना में जाने का अनुभव साझा किया। उसने और उसके दोस्तों ने सीढ़ियां नीचे जाते ही तुरंत तापमान में गिरावट महसूस की। हवा घनी हो गई और उन्होंने आसपास मध्यम फुसफुसाहट की आवाजें सुनी। अचानक उन्होंने एक मध्यम भूतिया आकृति देखी जो चाबियों का एक गुच्छा पकड़े हुए थी। डरे हुए वे वापस ऊपर दौड़े और आज भी लिसा तहखाना के पास जाने से इनकार करती है। एक और पूर्व स्टाफ सदस्य मिस्टर कॉलिंस ने मिस्टर जेंकिंस की आत्मा के साथ अपने अनुभव का उल्लेख किया। जब वो कुछ मरम्मत का काम कर रहे थे, उन्होंने एक ठंडी हवा महसूस की और चाबियों की खनक सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा तो मिस्टर जेंकिंस की भूतिया आकृति गलियारे के अंत में खड़ी थी, उदास आंखों से उनकी ओर देख रही थी। मिस्टर कॉलिंस तुरंत वहां से चले गए और कभी भी तहखाना में वापस नहीं गए। अलौकिक जांच सेटअप करना। कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर्स और ईएमएफ डिटेक्टर से लैस होकर हमने अलौकिक साक्ष्यों को कैप्चर करने के लिए निकल पड़े। हमारा पहला स्टॉप लाइब्रेरी था, जहां सारा थॉम्पसन की आत्मा के भटकने की बात कही जाती है। जैसे ही हमने प्रवेश किया, तापमान स्पष्ट रूप से गिर गया और एक रहस्यमय शांति ने माहौल को घेर लिया। हमने अपने उपकरण सेट किए और सवाल पूछना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि कोई जवाब मिलेगा। लाइब्रेरी, जिसके अंधेरे कोने और पुरानी किताबों की कतारें थीं, अलौकिक जांच के लिए एकदम सही जगह थी। हमने सबसे पहले लाइब्रेरी के चारों ओर रणनीतिक स्थानों पर अपने कैमरे लगाए, उन जगहों पर ध्यान केंद्रित किया जहां सारा को देखा गया था। हमारे ईएमएफ डिटेक्टर्स को विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में किसी भी बदलाव का पता लगाने के लिए सेट किया गया, जो अक्सर अलौकिक गतिविधि के साथ जुड़े होते हैं।
हमने विभिन्न स्थानों पर वॉइस रिकॉर्डर्स भी लगाए ताकि संभावित EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना को पकड़ा जा सके। वातावरण तनावपूर्ण था और हमें यह एहसास हो रहा था कि हमें देखा जा रहा है। लाइब्रेरी में जांच करते समय हमें एक भारी उदासी का एहसास हुआ। कुछ क्षण बाद एक किताब हमारे पीछे शेल्फ से गिर गई। जब हमने अपनी रिकॉर्डिंग्स की समीक्षा की तो हमने एक मध्यम आवाज सुनी जो कह रही थी, मेरी मदद करो। क्या ये सारा का संदेश था? हमें यह एहसास हो रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। हमने सारा से संपर्क करने की कोशिश जारी रखी। हमारे EMF डिटेक्टर्स ने संकेत दिया कि कोई मौजूद है। हमने सारा से पूछा कि क्या वो हमारे साथ है और कुछ क्षण बाद एक और किताब शेल्फ से गिर गई। हमें एक ठंडी हवा महसूस हुई और हमारे वॉइस रिकॉर्डर्स ने एक मध्यम दुख भरी फुसफुसाहट पकड़ी। बाद में फुटेज की समीक्षा करते समय हमने एक मध्यम साया देखा जो कमरे के पार चल रहा था और फिर अंधेरे में गायब हो गया। ये स्पष्ट था कि सारा की आत्मा अभी भी लाइब्रेरी में मौजूद है। उसकी बेचैन आत्मा शांति की तलाश में है। ऑडिटोरियम। इसके बाद हम ऑडिटोरियम गए। माहौल भारी था और हमारे EMF डिटेक्टर्स कई बार चमक उठे। फिल्मिंग के दौरान हमने मंच पर एक काले आकृति को चलते हुए पकड़ा। रहस्यमय संगीत जिसके बारे में हमने सुना था बैकग्राउंड में मध्यम रूप से बज रहा था और हमारी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अलौकिक प्रदर्शन में हस्तक्षेप कर रहे हों। आत्माएं अभी भी अपने अंतिम क्षणों से जुड़ी हुई थी। त्रासदी का एहसास स्पष्ट था और हमने आग में मारे गए लोगों के लिए गहरी उदासी महसूस की। हमने ऑडिटोरियम के चारों ओर अपने उपकरण सेट किए, मंच और बैठने की जगहों पर ध्यान केंद्रित किया जहां भूतिया चेहरे देखे गए थे। हमारे EMF डिटेक्टर्स ने लगातार चमकना जारी रखा और हमने कई EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना कैप्चर किए जिसमें मध्यम संगीत और अस्पष्ट आवाजें शामिल थीं। हमने आत्माओं से दिखाने को कहा और आश्चर्यजनक रूप से हमने मंच पर एक काले आकृति को चलते हुए देखा। आकृति ऐसा लग रहा था जैसे प्रदर्शन कर रही हो। इसकी हरकतें खूबसूरत और दिल को छूने वाली थीं। बाद में फुटेज की समीक्षा करते समय हमने दर्शकों में कई भूतिया चेहरे देखे जिनकी अवस्था उदासी और लंबी उम्मीद की थी। तहखाना। हमारा अंतिम स्थल तहखाना था। जैसे ही हमने सीढ़ियों से नीचे उतरे, हवा में एक भारी डर था। हमने अपने उपकरण सेट किए और जांच शुरू की। अचानक एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई और हमने एक फुसफुसाहट सुनी, यहाँ से निकल जाओ। हमने रिकॉर्डर पर इस आवाज को कैप्चर किया। साथ ही मिस्टर जेंकिंस की समानता वाली एक मध्यम आकृति की छवि भी मिली। तहखाना वास्तव में एक अंधेरे स्थान था और हमें तुरंत वहां से निकलने की आवश्यकता महसूस हुई। हमने अपने कैमरे और EMF डिटेक्टर्स को तहखाना के चारों ओर सेट किया, उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जहां मिस्टर जेंकिंस को पाया गया था। यहाँ ठंडी जगहें अधिक तीव्र थीं और हमें महसूस हुआ कि माहौल पर दबाव बढ़ रहा है। हमने मिस्टर जेंकिंस से पूछा कि क्या वो मौजूद हैं और कुछ क्षण बाद हमारे EMF डिटेक्टर्स चमकने लगे। हमने चाबियों की मध्यम आवाज सुनी। इसके बाद एक फुसफुसाहट जो हमारी रीढ़ में ठंडक दौड़ा गई, यहाँ से निकल जाओ। फुटेज की समीक्षा करते समय हमने मिस्टर जेंकिंस की समानता वाली एक मध्यम आकृति देखी जिसका चेहरा दुख और पीड़ा की स्थिति में था। निष्कर्ष। फेयरव्यू हाई की जांच ने हमें और सवालों के बिना कोई ठोस उत्तर प्रदान नहीं किया। हमारे एकत्र किए गए सबूत यह संकेत देते हैं कि वे आत्माएं जो त्रासदी का शिकार हुई हैं, अभी भी इन दीवारों के भीतर मौजूद हैं। चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या नहीं, हॉन्टेड स्कूल प्रोजेक्ट ये ठंडी सच्चाई सामने लाता है कि कभी कभी अतीत कभी वास्तव में समाप्त नहीं होता। सारा थॉम्पसन, आग के पीड़ितों और मिस्टर जेंकिंस की कहानियां स्कूल में गहराई से बुनी गई हैं। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी। इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस कहानी से आनंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी दिल दहला देने वाली कहानियों से अपडेट रह सकें। अगली बार तक जिज्ञासा बनाए रखें और मुस्कुराते रहें।